बोले इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एसोसियाई कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ये केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर के पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया और उसके पहले मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया। लाखों मजदूर दूसरे राज्य से बेरोजगार होकर के बिहार में आ गए हैं और यहाँ काम का कोई साधन है नहीं। ये नीतीश कुमार बराबर कहते हैं कि हम सभी मजदूरों को काम देंगे। ऐसा संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि आजादी के बाद ये 70-72 साल बीत गया। बिहार से जितना मजदूर बाहर जाता है उतना कहीं किसी दूसरे राज्य का मजदूर बाहर काम करने के लिए नहीं जाता है, चूंकि यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है। ऐसी स्थिति में जब चुनाव का समय आया है तो ये नीतीश कुमार ये चुनाव का डंका बिहार में पिटवा दिए, लेकिन बार बार कहते हैं कि हम मजदूरों को काम देंगे, हम मजदूरों को बाहर नहीं जाने देंगे। तो जो ये निकम्मी सरकार जो शुरू से लेकर के आज तक 70-72 साल में मजदूरों को काम नहीं दिया, तो क्या ये संभव है कि 2-4 महीने में ये झूठा वादा करके ये चुनावी घोषणा करके और मजदूरों को काम देगा? यह पूर्ण रूप से सफेद झूठ है। यह मजदूरों के साथ छलावा है। इसी बात को लेकर के हम मजदूरों को लेकर के हम मांग करने आए हैं। हम जिला में भी मांग करेंगे, राज्य में भी मांग करेंगे और कहेंगे कि भाई फिर सब लोगों को ये राशन कार्ड दो, सब लोगों को जीने लायक ये फ्री में ये 5 किलो देने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम ये काम नहीं दे सकते हो तो जीने लायक तुम उसे खाने का खाद्यान्न दो। अगर तुम काम नहीं दे सकते हो तो जीने लायक कम से कम प्रति माह 8,000 रुपया उसको भत्ता के रूप में दो और ये झूठा वादा करना बंद करो। इसी बात को लेकर के आज हम लोग सब कोई पूरे बिहार के एक प्रखंड में ये पार्टी की ओर से मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को संगठित करके और इस तरह का प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। और मजदूरों के जायज मांगों को लेकर के हम अपनी मांगों को लेकर के मरवन प्रखंड कार्यालय पर बीडीओ साहब को ज्ञापन देने आए हैं, जो ज्ञापन कलेक्टर साहब के यहाँ जाएगा और कलेक्टर साहब उसको मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजेंगे। हम चाहते हैं कि जब तक मजदूरों को जीने लायक व्यवस्था नहीं सरकार करती है, चुनाव को बंद किया जाए। ये चुनाव समस्या का निदान नहीं है। ये तो कुछ मुट्ठी भर लोग पैसे के बल पर चुनाव जीत करके चले जाएंगे, सरकार बनाएंगे। ये गरीब मजदूरों के ये समस्या का निदान नहीं है। ये चुनाव को बंद किया जाए और समय रहते मजदूरों को खाने लायक, जीने लायक ये खाद्यान्न दिया जाए, ये बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, अन्यथा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तारकेश्वर गिरी, एसोसियाई कम्युनिस्ट लोकल कमेटी सदस्य मरवन मुजफ्फरपुर। पूरे बिहार में जो ये कोरोना महामारी का जो संकट पूरे दुनिया में आया और उससे भारत भी प्रभावित हुआ है, पूरी तरह से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिसके कारण मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन के बाद जो मजदूरों के जो हालात हुए, हमारे पूर्व बताए तारकेश्वर जी कि किस तरह से बिहार के मजदूर पूरे देश के विभिन्न प्रांतों में काम करते हैं और सबसे ज़्यादा संख्या बिहारी मजदूरों का है पूरे देश में, पूरे देश के प्रांतों में। लेकिन आज ये स्थिति है कि बिहार में कोई रोजगार का अवसर नहीं है। अगर बिहार में ये नीतीश जी या नरेंद्र मोदी अगर बिहार में जो वादा करते हैं कि हम रोजगार मुहैया कराएंगे, अगर वो रोजगार मुहैया कराए होते तो बिहार के मजदूरों की ये दशा नहीं होती। सैकड़ों लोग ट्रेन के चक्का के नीचे दबे, ट्रैक पर दबे, कितने लोग पानी बिना, उस गर्मी के मौसम में भोजन बिना रास्ते में दम तोड़ दिया। बहुत सारे लोग जो प्राइवेट गाड़ी करके, ट्रक पर चढ़ के, बस पर चढ़ करके आए, वो दुर्घटना में मारे गए, जिनका कोई अभी तक हिसाब किताब नहीं है।
वैसी स्थिति में हमारी पार्टी ने आज पूरे राज्य में हम सभी प्रखंडों पर हम कार्यक्रम मजदूरों को लेकर के आयोजित किए हैं, चाहे वो हमारे प्रवासी मजदूर हों या हमारे यहाँ के मजदूर हों। चूंकि लॉकडाउन की स्थिति आने से सभी बेरोजगार हो गए हैं, जो आप सभी जानते हैं। वैसी स्थिति में हम केंद्र और राज्य की सरकार से माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिलाधिकारी के माध्यम से हम केंद्र और राज्य की सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप अभी तक कोई रोजगार मुहैया नहीं कराए हैं। भले ही प्रतिदिन अखबार में ये बातें आ रही है कि नीतीश जी कह रहे हैं कि हर मजदूर को काम मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि 1 महीने से मजदूर आकर के यहाँ भुखमरी के शिकार हो रहे हैं और फिर वो जान की बगैर परवाह किए हुए जान को जोखिम में डाल करके प्रतिदिन समाचार पत्र में आ रहा है कि मजदूर ट्रेन पकड़ करके फिर दिल्ली जा रहे हैं, कर्नाटक जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं। क्योंकि वो सोचते हैं कि घर पर रह करके बच्चों के साथ जो दम घुट करके मरेंगे, अपने परिवार के साथ दम घुट करके मरेंगे, उससे बेहतर होगा कि जा रहे हैं कमाने के लिए, अगर वहीं मर गए तो इसकी चिंता नहीं है। क्योंकि वो तो आशा में आए थे कि केंद्र और राज्य की सरकार बिहार के अंदर हमारी व्यवस्था करेगा रोजगार का, लेकिन हम लोग जानते हैं, हमारी पार्टी जानती है कि ये रोजगार नहीं उपलब्ध करा सकते हैं। आखिर रोजगार आएगा कहाँ से? वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो चाहे नीतीश जी की सरकार हो, इनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि छड़ी घुमा करके और ये लाखों लोगों को, ये करोड़ों लोगों को रोजगार दे देंगे। ऐसा कतई संभव नहीं है, ये झूठा वादा है। और इस वादा को छुपाने के लिए ये लोग कभी वो चीन से आक्रमण की बात करते हैं, कभी चुनाव की घोषणा की बात करते हैं, कभी सीट की तालमेल की बात करते हैं, कभी आपस में गठबंधन की बात करते हैं, और आम जनता जो गरीब मजदूर है उसको भटकाना चाहते हैं। क्योंकि उसकी जो जायज मांग है कि हमें रोजगार दो, तुमने वादा किया था, अब उसको चुनाव के तरफ ले जाना चाहते हैं, सीमा पर युद्ध करा करके उसके ध्यान को उस तरफ भटकाना चाहते हैं। इस मौके से हम केंद्र और राज्य की सरकार को प्रखंड और अंचलाधिकारी के माध्यम से, जिलाधिकारी के यहाँ भी हमारा प्रदर्शन होगा, उनके माध्यम से हम जानकारी देना चाहते हैं कि आप सचेत हो जाइए। इस बिहार का मजदूर पूरे भारत को मेहनत करके, मजदूरी करके पूरे भारत को सींचता है, कल कारखानों में काम करता है। ऐसी स्थिति में अगर बिहार का मजदूर को काम नहीं मिला और बिहार का मजदूर संगठित होकर के एक जन आंदोलन खड़ा करेगा, और जन आंदोलन जब खड़ा होगा तो आपका जो चुनावी वादा है, जो आप अभी वातावरण बना रहे हैं, वो आपका भंग हो जाएगा। उस समय आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाइएगा। इसलिए हम आज इस मौके से कहना चाहते हैं सरकार को कि आप अविलंब इस यहाँ जो हमारे मजदूर जो रोजगार है, चाहे वो दूसरे जगह से आए हों या बिहार के हों, सभी को आप अविलंब काम मुहैया कराइए। अगर आप काम नहीं देते हैं तो उसे प्रत्येक महीने फ्री में राशन दीजिए उसका परिवार के हिसाब से। अविलंब सीओ साहब है, बीडीओ साहब है, उनसे आप इंक्वायरी करवाइए और अविलंब उसको राशन मुहैया कराइए, और जीने लायक कम से कम 8,000 रुपया महीना उसको गुजारा भत्ता दीजिए। नहीं तो हमारे साथ जो मजदूर आए हैं इसको आप कम संख्या में नहीं समझिए, क्योंकि आज बरसात का मौसम था, तैयारी उस रूप में हम मजदूरों के बीच अभी नहीं जा चुकी हैं। हम उस रूप में तैयारी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये तय था कि 22 तारीख को हमको करना था। बरसात के मौसम से हम लोग